Okay. So we did minor swing and major swing yesterday, in our last session, right? So in short, minor swing है अगर हमें 30% तक रिट्रेसमेंट मिलती है इन ए सेकेंडरी स्विंग, और अगर ये 30% से ज़्यादा है तो वी कंसीडर कि ये मेजर स्विंग है, राइट. एंड लास्ट सेशन में हमने किए थे चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. सो अगर हायर हाई हायर लोस बन रहा है तो लास्ट जो हायर लो है उसको बोलेंगे चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. अगर मार्केट नीचे आके इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाता है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि द ट्रेंड इज ओवर. ओके. चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल को समझने के लिए हमें माइनर स्विंग और मेजर स्विंग को समझना है, क्योंकि अगर मेजर स्विंग है तो ही चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल है. अगर माइनर स्विंग है लास्ट हायर लो, देन उसको चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल नहीं कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर ये सिनेरियो है, यहाँ पे लास्ट हायर लो ये है, तो एक सेकंड, लास्ट हायर लो ये है, बट इसको चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल नहीं बोलेंगे क्योंकि वी हैव ए माइनर स्विंग. तो चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल हो जाएगा इसके पीछे, देखो जहाँ पे मेजर स्विंग है उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक स्वामी आप लास्ट सेशन में नहीं थे, तो लास्ट सेशन में ये सब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, माइनर स्विंग, मेजर स्विंग और ये चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. अप ट्रेंड के लिए चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल लास्ट हायर लो है, और डाउन ट्रेंड के लिए चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल लास्ट लोअर हाई है, लास्ट लोअर हाई. और फ्लैट मार्केट में कोई चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल होता नहीं है, राइट. नाउ अगेन लोअर लो लोअर हाइस में जब डाउन ट्रेंड में है उस टाइम में भी सेम सिनेरियो है. अगर कोई माइनर स्विंग है जो कि 30% से ज़्यादा नहीं है रिट्रेसमेंट, तो इग्नोर इट, मतलब उसको चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल तो नहीं कंसीडर करेंगे उस केस में. पीछे को उसको देखेंगे, पीछे को उसको भी अगर दिखा कि नहीं, भी नहीं है, तो फिर इसको भी इग्नोर करेंगे एज ए चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. पीछे देखेंगे, अगर ये भी नहीं है तो उसको भी छोड़ दो. फिर पीछे अगर मेजर कोई दिखा तो उसको लेंगे एज ए चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल. तो यहाँ से आगे देखते हैं. Now ये चेंज ऑफ ट्रेंड लेवल पे आज डिस्कस करेंगे कि कुछ स्विंग्स, सेकेंडरी स्विंग्स हमें दिखता तो है सेकेंडरी स्विंग्स, बट नॉर्मली इट्स नॉट ए स्विंग होता नहीं है वो. इंस्टेड ऑफ स्विंग इट बिकम्स ए फ्लैट मार्केट. बेसिकली वो फ्लैट मार्केट होता है, वहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है इन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में नीचे आता है. उसके बाद एक छोटा सा फ्लैट मार्केट कंडीशन क्रिएट होता है, लेकिन मे बी उस टाइम फ्रेम में हमें वो समझ में नहीं आ रहा कि वो फ्लैट मार्केट है, और हमें ऐसा लगता है कि वो एक माइनर स्विंग है काइंड ऑफ. जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन ले लो, इट गोज अप, गोज अप डाउन, फिर ये ऊपर आता है. तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्विंग देखोगे, इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग द प्रीवियस लो, उसको कंसिडर करेंगे, देन इट गोज अप टिल हियर, राइट. फिर ये लोज को ब्रेक किया गया, तो लाइन ऐसा खींचना चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर गया, बट असल में ये स्विंग नहीं है. दिस इज ए कंसोलिडेशन. ये फर्स्ट कैंडल ले लो, ये फर्स्ट कैंडल हो गया. ये फर्स्ट कैंडल को नेक्स्ट डे हाई को ब्रेक किया गया, बट बेसिकली मार्केट डजंट गो अप. ये अपना हमारा वैसे फर्स्ट कैंडल है, और सेकंड कैंडल नेक्स्ट डे मार्केट हाई को ब्रीच होता है. लास्ट डे का मतलब कल का हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, इट केम डाउन, और फाइनली कल का जो हाई था उसके नीचे ही बंद हुआ. सो बेसिकली देयर वाज अ ट्राई एंड इट फेल्ड. द बायर्स वर ट्राइंग टू मूव अप, जैसे कि यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहे थे इतना दिनों से. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉप by the sellers, first win by the sellers in last few days, in last maybe 1 2 3 4 5 days. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइस वहाँ पे ओपन हुआ, वहाँ पे ओपन होके फिर से ऊपर गया था, बट अगेन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया.
अगेन इट केम बैक डाउन, और जहाँ पे 2 दिन पहले मार्केट था वहाँ पे आ गया। सो ओवरऑल यहाँ से लेके ये 3 दिन दिस वाज अ फ्लैट मार्केट, इट वाज नॉट मूविंग अप एंड डाउन इन जनरल। तो एज सच लाइक अगर 500 की लेवल है ऊपर और नीचे लेट्स से 490 की लेवल है, ये 10 पॉइंट का अगर मैं रेंज को कंसिडर करूँ तो maybe tomorrow it goes to 502, then it comes down to again 490, then maybe again it goes up to 501. So it's not an exact channel towards upside, maybe it's not an exact channel, but you got the idea right कि प्राइस एक्शन में हो क्या रहा है। वो 500 का जो लेवल है, 500 की ऊपर की लेवल पे जाने की कोशिश तो हो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं होता है। अगेन इट कम्स डाउन, मे बी 490 की एग्जैक्ट लेवल आपको नहीं मिलेगा, बट मे बी 488 तक आता है नीचे, फिर ऊपर जाता है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब नीचे आता है 489 तक आता है, फिर ऊपर जाता है। बट ओवरऑल व्हाट इज इट, इट्स अ चैनल अल्टीमेटली। ना बायर्स है ना सेलर्स है बेसिकली। ओवरऑल द फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। और जब भी हम स्विंग बनाते हैं ना, तो स्विंग में हम ये कोशिश करते हैं कि ये देखने के लिए जहाँ पे कहाँ पे सेलर्स है कहाँ पे बायर्स है एग्जैक्टली। मे बी सेलर्स का एक छोटा सा मूव हो, मार्केट गोज अप, ऊपर गया, फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। अ प्रेशर शुड बी सेंड जब भी आप स्विंग बनाओगे, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, लेकिन प्रेशर दिखना चाहिए, बाइंग के प्रेशर या सेलिंग के प्रेशर। अगर बाइंग या सेलिंग के प्रेशर नहीं है तो इट्स अ फ्लैट मार्केट, दोनों सेम पावरफुल है। अगर ये माइनर स्विंग भी है फिर भी बोल तो सकते हो ना यहाँ पे हाँ सेलिंग प्रेशर है, आप यहाँ पे बोल तो सकते हो ना एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर तो है। बैक टू बैक ब्लैक कैंडल्स टुवर्ड्स डाउन साइड 1 2 3 4, और छोटा सा सेलिंग प्रेशर आया था, फिर ये टर्न अप हो गया। यहाँ पे आप बोल सकते हो एक सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। यू सी द डिफरेंस को समझो। ईस्ट लाइन पे यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, देन यहाँ पे क्या हुआ, सेल, नेक्स्ट डे खींचा और वापस से सेल ऑफ है, प्रेशर है। होपफुली यू आर गेटिंग मी द प्रेशर थिंग हियर, यू सी ए प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। जब भी आप स्विंग बनाओगे यू नीड टू सी दिस काइंड ऑफ प्रेशर्स, ऑलराइट। तो ये ऐसा लगता है कि चलो यहाँ पे एक स्विंग तो बन जाएगा, बट एक्चुअली ये स्विंग नहीं है। तो दिस इज अ फ्लैट मार्केट कंडीशन हियर। इसको स्विंग कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डील विद दिस। लेकिन फिलहाल के लिए इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऐसी सिचुएशंस है। तो ये जो कंडीशन है ये तो एक्चुअली काफ़ी पीछे के डेटा है तो नहीं रहेगा, इंट्राडे में नहीं दिखाएगा हमें। बट अगर आप इंट्राडे में जाके देखोगे यू विल सी ए क्लियर चैनल, मे बी 15 मिनट्स 30 मिनट्स में देखोगे यू विल सी ए बिग चैनल लाइक दिस। तो मे बी वी आर ट्रेडिंग है, तो अगर आप सिर्फ आप डेली चार्ट को देखोगे तो आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, मतलब फ्लैट मार्केट को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे चैनल प्रॉपर्ली या कैंडलस्टिक्स उतना नहीं है। बट अगर आपको ट्रेड करना है इसमें तो यू विल हैव टू गो डाउन टू 15 मिनट्स और 5 मिनट्स सो दैट ये बड़ा सा जो चैनल है इसको आप देख पाओ और इसको आप ट्रेड कर पाओ। सो मे बी यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन चल रहा है, तो वी हैव बीन ट्रेडिंग द ऑप्शन, and when we see this kind of formations then we'll be trading the flat market, that's okay till the time ये channel नहीं टूटता है towards upside or downside। ठीक है, ऐसा और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा था, देखो goes up up, फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे जाके इसको एक्चुअली माइनर ट्रेंड तो हम बोल नहीं सकते, goes up ऐसे नहीं बनाना चाहिए। हालांकि जो हमने कैंडलस्टिक्स का सीखा है इन द फर्स्ट फ्यू लेसन्स, उसमें यह था कि भाई पीछे का लो को तोड़ा है तो आपको नीचे लाइन डालना है, ऊपर का हाई को तोड़ा है तो ऊपर लाइन डालना है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, वो तो हमारा शुरुआत था। देयर आर एक्सेप्शंस फॉर एवरीथिंग वी लर्न इन द इनिशियल डेज। तो आपको समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या था। देखो मार्केट यहाँ से लेके मार्केट ऊपर गया यहाँ तक ओवरऑल, see the same thing happened, मार्केट यहाँ पे है, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, फिर नेक्स्ट डे जैसे जैसे पीछे से भी ऊपर का हाई को तोड़ते आ रहा था ना, तो इस दिन भी ऊपर के हाई को तोड़ा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम
इन दिस डेज यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया कल का हाई के ऊपर. बायर्स आर नॉट फीलिंग मोर कंफर्टेबल हियर, तो इट केम बैक डाउन and closed below the previous day high. So which shows that there can be a possible stop. There can be a possible pause. This is the first signal in an uptrend when you see back-to-back candles breaking the previous high. But suddenly आपको दिखा कि अरे आज तो ये नहीं हुआ जैसे पिछले 5 दिन से हो रहा था. इसका मतलब बायर्स उसमें उतना ज़्यादा कंफर्टेबल अभी फील कर नहीं रहा है. देयर कैन बी अ प्रॉफिट बुकिंग. बाद में उसमें सेल ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट देयर कैन बी एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. ये हुआ. और नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे उसी वो जो रेंज था ओवरऑल रेंज में ही थे ये. अगेन इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ऐसी सिचुएशंस को तो यू विल सी ए चैनल. तो यहाँ पे स्विंग बनाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि देखो दिस इज द लो. मतलब कल का लो था समझो 500 का और आज उसने 499 का लो बनाया. कल का लो से एक पॉइंट नीचे 499 का लो बना के फिर ऊपर खींचा. तो ये सेलिंग प्रेशर आप नहीं बोल सकते हो राइट. कल का लो कितना था 490, आज का कल का लो था 500 और आज का लो है 499. एक पॉइंट नीचे जाना कल का लो को तोड़ के इट्स नॉट अ सेलिंग प्रेशर. अगर ये होता है कि चलो 500 को तोड़ के इट वेंट डाउन टू लेट्स से 495 494 काफी हद तक नीचे गया तो दैट कैन शो यू अ सेलिंग प्रेशर इन देयर. तो यहाँ पे आप नहीं डालोगे स्विंग लाइन. एंड अगेन इट गोज अप. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है. देखो दिस योर फर्स्ट कैंडल, फिर यहाँ तक ये वही चल रहा था फ्लैट मार्केट कंडीशन. देन नाउ हियर यू गॉट अ सेलिंग प्रेशर. अभी इट मेक सेंस. अभी आप लाइन डालो, गो अप. अभी यहाँ से लाइन डालो यहाँ तक. ये फ्लैट मार्केट चल रहा था. फिर यहाँ पे सेलर्स का एग्रेशन हमें दिखता है. मतलब ये फ्लैट चल रहा था एंड सडनली हियर ये चैनल को तोड़ा गया. सेलर्स एग्रेसिवली एंटर किया बट इट फेल्ड इवेंचुअली. बायर्स टुक द कंट्रोल बैक अगेन. बट यू सी द प्रेशर नो. That's important. You have seen the pressure here. That's important, and now you can draw a swing. Swing डाल दो वहाँ पे. Now here there is a selling pressure. Go for it. Draw swing. Here you have a selling pressure. Draw swing. In short, अगर दूसरे एंगल से मैं बात करूँ तो it should be V shape. अगर V shape आपको देखा, zup. कुछ लोग एंगल की सबसे भी कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ से कितना एंगल में नीचे आया तो पता नहीं. वो भी ठीक है. In some point that makes sense. 90 degree 30 degree there are a lot of things. But मैं जो देखता हूँ I just try to understand क्या चल रहा है. प्रेशर बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ. That's it. चाहे वो एंगल हो या ना हो. क्योंकि अगर आप 30 डिग्री या जो भी एंगल के हिसाब से आप करोगे, समझो आप ये एंगल के हिसाब से देखते हो तो फिर ये एंगल यहाँ पे तो चल जाएगा राइट मैकेनिकली. लेकिन यहाँ पे कैसे चलेगा क्योंकि यहाँ पे ये एंगल तो बना नहीं है. यहाँ पे एंगल ये हो जाएगा तो फिर आपका ये एंगल यहाँ पे फिट नहीं हो रहा तो आप इसको नहीं मानोगे. आप नहीं मानोगे कि ये मेरा एंगल में बैठ नहीं रहा है तो इट्स नॉट ए स्विंग आप बोलोगे. बट मेरे हिसाब से तो बैठ रहा है. हो सकता है कि मार्केट गोज अप देन मे बी इट कैन गो फ्लैट फॉर अ फ्यू डेज. उसकी बाद सेल ऑफ आया ना, हो सकता है. फिर आपका एंगल ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा एंगल बनेगा ऐसा. तो अल्टीमेटली काम नहीं करता है. कोई भी मैकेनिकल चीज़ लेके आओगे कि उस मैकेनिकल चीज़ को कोई भी फॉर्मूला को डालोगे वो कहीं ना कहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं ब्रेक होगा टिल द टाइम आप लॉजिक की हिसाब से नहीं सोचोगे. तो होपफुली क्लियर. एनीथिंग टू आस्क? नॉट अंडरस्टैंडिंग. पूजा यू कम इन. Hello. हाँ अभिषेक. Radeep, so in this case, in such cases also, do we have a percentage to define, like for example, minor or major swing? You said कि anything which is in the range of 30-40% वो हम minor swing बोलेंगे. But let's say it's crossing 50% or above, then we treat it as a major swing. So in such cases also, the flat may, do we have a range to define?
because the more closer we go, then maybe we'll understand कि वो कितना flat था या कितना swingy था. So do you have any नहीं, ऐसे कोई कुछ रेंज पता? तो नहीं बोल सकते. आई थिंक आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली. अभी जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर गया, राइट? तो अगर ये सीन नहीं है तो यहाँ से तो ये ऊपर चला गया ना डायरेक्टली, तो कोई स्विंग तो बना Correct. नहीं है. लेकिन क्योंकि अभी ये पिक्चर में है तो मैं लाइन डालूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये लाइन डालने से ये तो माइनर ही होता है, मेजर तो नहीं है, क्योंकि अगेन वी नीड टू कंपेयर Correct. दिस वन. तो इसी तरीके से करना है. बाकी यहाँ पे कोई परसेंटेज एज सच, हाउ टू डिफाइन अ परसेंटेज, कैसे परसेंटेज की बात कर रहे हो? आई डोंट नो. Yeah. But that's what. So I was just asking, हाँ. is there any rule in that sense, when in percentage basis or something? But you said if we see a सीधा V or a ulta V, then only it's up or a down. मैं बता ना It's आपको, not. अगर आप गूगलिंग करोगे हाँ ना गूगल में, तो आपको हाँ. परसेंटेज मिलेगा, एंगल्स मिलेगा आपको कि ये एंगल अच्छा. कितना होना चाहिए, Okay. ये एंगल ऐसा होना चाहिए. लेकिन फिर ये एंगल फेल जाएगा, वो जो कंडीशन मैंने बताया कि कुछ सिनेरियोज में Okay. जैसे मार्केट ऊपर गया, अगर मान लो आप ये Yeah. एंगल में जाते हो, जो भी इसका एंगल है, फिर ये एंगल को आप ले रहे हो. Correct. बट अगर मैं आपको ये सिचुएशन दूं, देन से इट्स गोस फ्लैट, Right. फिर ये हुआ, हाँ. फिर आपका ये एंगल तो ऐसा हो जाएगा, Yeah. लेकिन यहाँ पे Yeah. ऐसा है. This is visible. Yeah. That's the one which you made. ऊपर जो आपने बनाया, हाँ. that is very much clearly giving a signal कि वो flat हो गया. So that's what I'm asking कि मतलब maybe this may sound a little absurd question, हाँ. but there's nothing like 10% अगर दिखता है नहीं तो you नहीं just नहीं, ऐसा कुछ nothing like परसेंटेज that. नहीं, आपको समझना पड़ेगा. अभी जैसे यहाँ पे ये फ्लैट मार्केट Okay. है, ये आपको समझना है कि भाई Correct. एक रेंज के अंदर ही घूम रहे हो, तो ये फ्लैट मार्केट है. So अभी ये that हाँ. so the person has to just understand just by giving getting a first look that हाँ ये up है down है या flat है. Correct. राइट. So it will just get the idea just by seeing it. या. So like for example in this chart only, when you go further up, हाँ. so there's a flat chart, right? थोड़ा और ऊपर जाके यहाँ पे ये yeah. नहीं, यहाँ पे ये फ्लैट we नहीं है, call it बिकॉज आप जो सीलिंग प्रेशर है ना उसको नहीं समझ रहे हो. यहाँ से आप ऊपर गया यहाँ तक, देन यहाँ पे एक हाँ सीलिंग प्रेशर है. सीलिंग प्रेशर सी सिर्फ शेडोज के हिसाब से नहीं होता है कि शेडोज मीन्स इफ दिस में फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल का शेडो ऐसे भी हो सकता है, और सेकंड कैंडल का शेडो ऐसा भी हो सकता है. लो को जस्ट तोड़ा गया और लो को तोड़ के काफ़ी नीचे भी गया. तो अगर लो को तोड़ के काफ़ी नीचे भी गया तो यू विल हैव टू काउंट इट एज ए प्रेशर, no सेलिंग this प्रेशर. one या this is right, this drop, so this is obviously a swing. I'm या saying from there, from the moment it takes up the ये हो गया. अब जो फिर यहाँ correct से आप ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये फ्लैट है, करेक्ट है, हाँ, so this is flat, right? right? But again हाँ, after so that this there is a break here, so then you again so have to come down. down. Right. ठीक, got it. Yeah. नहीं, एंगल नहीं समझना है आपको. आपको समझना है कि मार्केट फ्लैट है कि नहीं है. फ्लैट मार्केट कैसे समझते हैं पूजा? अगर दो लेवल है 500 और 400, और मार्केट अगर 500 और 400 की रेंज में घूम रहा है, इसको फ्लैट मार्केट कहते हैं. तो अगर आज मेरा ये कैंडल है समझो, आज कैंडल का फिर ये 500 और 400 का हाई बन गया. हाई 500 का था और 400 का लो था, और कल का कैंडल हाई बना 501 मे बी 502. it just broke the previous day's high, or maybe it has broken the previous day's low. तो it's a flat market विषय. लेकिन अगर कल ये आज 500 हुआ, कल ये हो गया 510 ऊपर की लेवल पे,
तो फिर वो फ्लैट मार्केट नहीं है, क्योंकि कल का हाई को तोड़ के काफ़ी ऊपर गया है। गेटिंग इट? वही सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे समझा रहा था। यहाँ पे सेम सिनेरियो यहाँ पे है, इट्स जस्ट मूविंग देयर, यहाँ पे है। अगर अगर ये लो को काफ़ी ज़्यादा तोड़ा जाता, फॉर एग्जांपल ऐसा होता, तो मैं इसको ऐसा खींचता, लाइन खींचता, क्योंकि तोड़ के काफ़ी नीचे गया। तो आपको दो चीज़ समझना है यहाँ पे कि जो चैनल है, चैनल को किस तरीके से तोड़ता है। Fuji, you remember we did false break, minor false break, major false break. So you can say when it's a minor false break, then generally it's flat. In a major false break, it's not flat. Major false break of the previous high or low. You can take it that way. And but the most important thing is you need to understand the pressure. अभी काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि जैसे कैंडल अगर नीचे क्लोज हुआ ये प्रेशर है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कैंडल नीचे बंद हुआ तो ही प्रेशर हो। मार्केट फ्लैट चल रहा है, नीचे गया मार्केट, मे बी समझिए 400 का लेवल है, 400 को ब्रेक करके 380 तक गया, 20 पॉइंट नीचे गया। तो 20 पॉइंट नीचे क्यों जाएगा फिर, अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है तो? गया ना 20 पॉइंट नीचे, तो प्रेशर है ना। अभी तक तो नहीं जा रहा था, पिछले 4 दिन से तो नहीं गया, आज सडनली 20 पॉइंट नीचे किसने खींचा? दैट्स प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। बाद में ऊपर आ गया, बाइंग प्रेशर। ये तो और ज़्यादा लेना चाहिए, सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग प्रेशर भी है। पर जैसे नहीं, नीचे बंद नहीं हुआ तो नहीं, बकवास है। नीचे बंद नहीं हुआ तो क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो फाइनली क्या हुआ, फाइट चल रहा था, फिर फाइनली कौन जीता, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट फाइट जब चल रहा था उस टाइम में क्या हुआ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें उसी के लेवल पे उसी के हिसाब से काम करना है। करेंगे कुछ चार्ट्स बनाओ, फाइंड आउट सम चार्ट्स। कुछ तुम बनाओ, कुछ मैं देता हूँ। लेट मी सी अभी कुछ इस मार्केट में है या नहीं। कुछ प्रेशर, मतलब कुछ कुछ केसेस में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो दैट्स ओके, फॉर योर इनिशियल डेज, दैट्स ओके। राजीव, चार्ट्स में क्या देख रहा था एक्चुअली, फ्लैट है क्या नहीं? नहीं, चार्ट्स में आपको देखना है माइनर स्विंग, मेजर स्विंग, और जहाँ पे ऐसे फ्लैट कंडीशंस मिलता है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल आप ये चार्ट ले लिए, अभी इस चार्ट में आप मुझे माइनर स्विंग, मेजर स्विंग दिखा दो कि यहाँ पे माइनर है, मेजर है, उसका जस्ट यू नीड टू मार्क इट दिस वे। और जहाँ पे फ्लैट काइंड ऑफ सिचुएशंस है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये फ्लैट काइंड ऑफ सिचुएशंस है, तो basically you can't draw a swing, but again here you can draw a swing. Not really actually, not really, because ये वहाँ पे ही है, वहाँ पे ही है। So I just need to make sure कि आपको ये फंडा समझ में आया कि आप जो माइनर स्विंग है, मेजर स्विंग है, उसके साथ साथ जहाँ पे ये भी सिचुएशन है उसको भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। देखो ये भी एक प्रेशर जैसा दिख तो रहे थे, जहाँ पे मैंने भी गलती किया, बट इट्स नॉट एक्चुअली, क्योंकि उसी रेंज में ही है। सो
लाइक यहाँ पे भी है, इट गोज अप, इट गोज अप, ऊपर आके देखो ऐसे आप नहीं बना सकते नीचे की तरफ, ये फ्लैट ही है, ये लोज 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 वहाँ पे ही है, तो ये फ्लैट है, स्विंग मत बनाओ, ये फ्लैट है, स्विंग मत बनाओ, गो अप, राइट। चलो कोशिश करो, विल सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू नज़र में आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टॉपिक। मतलब आप काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो मतलब दे आर लाइक अरे इंट्राडे का चार्ट्स कंफ्यूजिंग होते हैं, हम इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम देख के इंट्राडे में क्या चल रहा है कैसे समझूं, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप डेली को देख के इंट्राडे में समझ सकते हो कि नहीं इंट्राडे में नाउ इट्स टाइम टू मेक मनी इन इंट्राडे और मे बी लोअर टाइम फ्रेम्स। यहाँ से आपको हिंट मिल जाती है कि 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में यू गॉट अ चैनल टू ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म। चलो यू ट्राई इट, आई बी बैक इन 5 मिनट्स। Can you see this? But I'm not sure because that day I didn't attend the class. Can you see this chart of infratel? या Hello. यस यस। Okay. So after the kind of upswing, there's a kind of a flat market, नो or is it एक्चुअली right? क्या, Okay. can you give me the access? Just a second. How do you do that? In the view option you have yeah, Yeah. 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 in Zoom, yeah, okay. So these look at these three candles, it goes up and these are first candle and second candle. You can see my mouse, No, no, I can't see a mouse. the lines are drawn on your chart. I given access. Okay. Come again. What do you want to do me in the chart? I want to draw something, so where are the tools? Yeah, with the tools, you're like, it's very difficult. Maybe you can use this segment, so you can No, draw just a something pen, on. just a pen, just a pen, a drawing pen. Okay. So I don't think ये आपका है ना राइट हैंड साइड में, उसमें है ना एक ये वाला, या this is ये यूज किया था मैं ठीक है ठीक ड्रॉ है के लिए, ठीक है, तो I'll take that. सेगमेंट आया था नॉट। ओके। I don't know. See the mouse or no? Now the mouse is moving. Yeah, yeah. Now the mouse is moving. Yeah. Okay. See, you select the drawing. हाँ, चार्ट को बड़ा करो ना, from here. The same one. Yeah, yeah. Okay. So like this is your first candle, it goes up, this is your first candle. उसके बाद second candle में देखो there is a Okay. there is a sell off pressure, and how I understand that sell off pressure breaking the previous low, there is a longer shadow. I mean it's not like a break and turn around, just break किया फिर खींच लिया, ऐसा नहीं है. This has a long shadow, Okay.
and then again next day the Okay. low is broken and price managed to close below the previous low, and there is a good amount of distance from the previous day low and today's low, this day's low. So overall in these three candles you can see the Okay. selling pressure. ठीक है, ये एक हो गया, and Okay. because of this Good. selling pressure you will have to draw the line as a swing, right? And then it Okay. went up, and then again overall it formed a channel, but it in channel also there are like broad channel and mini channels. So here we have a broader channel, Okay. but in terms of Okay. swing line we'll have to draw this because we don't know what happened after these three candles. So if I don't see what happened after these three candles, till these three candle I'm drawing a line, so my swing line is coming down, Okay. and then it went I flat should have drawn. overall. Okay, I should have drawn. Yeah, then it goes up, Okay. down, up, down, up, Okay. down, and here uh here also it went up actually, but Here over I would have drawn. Here I would have drawn. huh. Yeah. नहीं नहीं ओवरऑल मतलब यहाँ पे बीच में it went So flat. here I have a doubt. Yeah, Okay. and then the pressure is So there. here I should have drawn the swing. हाँ बोलो बोलो. Okay. I I can hear a flat as here there is a flat सही kind है. of. Right. Okay. And this definitely I would have put a down channel because slowly नीचे आ रहा है. सही है. So it is not a flat at all. Right, it Right? came down with a flattish momentum. Correct. है ना, So how do you put a तीन चार दिन like से फ्लैट गया, फिर वापस से एक प्रेशर आया सेल ऑफ का, प्रेशर आते ही वापस से फ्लैट हो गया, बट ओवरऑल फिर क्योंकि वो बीच में प्रेशर आया था ओवरऑल तो नीचे ही आया, फिर ओवरऑल एक लाइन आपको ड्रॉ करके कंसिडर करना पड़ेगा टू मेक ए समरी ऑफ द ओवरऑल मोमेंटम. नीचे से ऊपर बोल रहे हो? Where you saying from down to up? You're saying something? so I would plot somewhere so either say I need to draw somewhere here. Okay, then again it's a flat. Right. So again I need to draw an upward momentum. Okay. And here I need to draw upward momentum, then a flat, then again upward momentum, then the downward momentum with a flattish bias. Right. Right. आप यहाँ का जो मोमेंटम है ना, इसको भी हम उतना कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा ये मोमेंटम को, बिकॉज मतलब ओवरऑल आई मीन इट गोज अप देन डाउन, इट गोज, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे तो ये यहाँ पे यू विल हैव टू ड्रॉ दिस लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, यू विल गेट द फर्स्ट लाइन. This is your first candle. Next day flat tha, but next day this low. Look at the shadow. The shadow is much lower than these lows. So price was able to go through this level quite further down. So your line should go down up to here, and then it went up. So it's like it again went flat. Then overall ये जो momentum है ना, ये flattish momentum ही था basically. ये पूरा momentum. These momentums. So this will be like your line should be from here to here 1, then 2, then 3, then 4. Now on the fourth point, it is more of flat market. Basically ये तभी होता है when there are a lot of accumulation is going on. जब भी बहुत accumulations होते हैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सपोर्ट एरिया होता है उस सपोर्ट एरिया को बार बार तोड़ा जाता है, बट प्राइस गिरता नहीं है. हर बार सपोर्ट को तोड़ा जाता है बिकॉज द ब्रेकआउट प्लेयर्स दे आर वेटिंग फॉर ए ब्रेकआउट बिलो द सपोर्ट एंड दे गो शॉर्ट एंड द बिग प्लेयर्स कम इन, so they get a good chance to buy the shares because there is a lot of selling pressure waiting below a breakout level, खास करके जो की सपोर्ट्स होती है. और इसीलिए खास करके ऐसी लेवल पे की बात आप देखोगे, दिस काइंड ऑफ मोमेंटम जुप से खींच लेता है मार्केट सडनली when the low is really breaking but it's not really falling. हालांकि जो लॉजिक है वो ये होना चाहिए कि अगर लो तोड़ रहा है पीछे का तो फिर मार्केट नीचे जाना चाहिए. देयर आर सेलिंग मोमेंटम्स, अगर कल का लो आज तोड़ा गया, आज का लो कल तोड़ा गया, बट स्टिल प्राइस गिरता नहीं है, मार्केट गिरता नहीं है, खींचता है वहां से वापस से. सो दैट्स ए प्री हिंट कि समथिंग अपकमिंग फ्रॉम द accumulation side towards opposite way. Now you can see
Yes. देखो ये चार्ट का ना, आई मीन वैसे देखने में लगेगा कि यू गो अप देन यू ड्रॉ इट लाइक दिस, बट अगेन दैट्स रॉन्ग, यू कांट ड्रॉ इट लाइक दिस. इट गोज अप, यहाँ से यहाँ तक गया, दिस ऑल लास्ट कैंडल, ये पूरा मोमेंटम का, राइट. अच्छा उसके पहले जैसे हम लोग आउटसाइडर कैसे बनाते थे, यहाँ तक लाइन खींचे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, फिर वन, देन ये कनेक्ट करो, ये टू, राइट. तो ये अभी वैलिड नहीं है, वी कांट ड्रॉ इट लाइक दिस. जब पीछे का लो को सिर्फ इतना ही तोड़ा जाए तो इट्स जस्ट ए स्मॉल फॉल्स ब्रेक. बट अगर ये शेडो इतना होता तो ये वैलिड होता, तो आप जाके ऊपर ऐसे आओ, फिर ये वैलिड होता. और सेकंड पॉइंट है, इट गोज अप यहाँ तक, so this is the high and low. Next day price comes here, nothing happens, so these are the insider candles. So then you got the next candle, so it touches almost the low of this candle, so again it's going flat only, nothing is really happening in the market, not a selling pressure as such. Then this is our low point, and again this is not a major break, this is not a big break. All right, so again I'll not consider this one as a, even though it looks like zoop zoop, but overall what it communicates with me that ये पूरा का पूरा flat है, nothing actually happened here as such. Then eventually overall, you know, overall ये flat चला गया. फिर यहाँ पे इवन दो ये ओवरऑल फ्लैट चला गया, जैसे ये चार्ट अगर डेली का चार्ट है, इसको मैं अगर वीकली चार्ट में देखूँ तो वीकली चार्ट में दिस विल बी इंटरेस्टिंग. वीकली चार्ट में ये डेली में ये सब मिला के एक कैंडल दिखेगा, ये सब मिला के एक कैंडल दिखेगा, 5-5 दिन के एक कैंडल होगा ना. एंड वीकली चार्ट में देयर विल बी, यू विल बी सीइंग लाइक अ शैडो अप टू दिस मच, क्योंकि मे बी ये 5 कैंडल मिला के एक कैंडल होएगा वीकली चार्ट में. तो यू कैन सी द सेलिंग प्रेशर हियर, आई मीन ब्रेकिंग दिस लो, चैनल का जो लो था, देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर एंड प्राइस वाज मैनेज टू go down, making some good distance here, you know, and then price went up. So if you're making a line like overall, अगर मैं इसको consider करूँ, then यहाँ से price overall ये flat में जो भी इसका flat point था, इसका highest point को ले लो. If I tell you to give me a summary what really happened, then you can say from here price went up till here. I'm taking the highest point in this overall flat market, and then यहाँ से यहाँ तक गिरा overall, it came down here, then it went up here. So this is the overall picture I can draw. In case you get confused in this, then you can always shift to a higher time frame. Right, in a higher time frame, इसी का higher time frame दिखाता हूँ मैं आपको, कौन सा चार्ट था ये. I think BEL. चलो I forgot this यार, इसका नाम भी मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया. Which chart this was? जैसे मान लो इस एरिया का, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, अगर आप यहाँ से समझ सकते हो दैट्स बेटर, नथिंग बेटर देन दैट. अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप वीकली चार्ट में शिफ्ट करो, you'll get this view. Look at this. ये सीन है, तो ये फ्लैट ही है ना. क्या चला सर, क्या चला? अभी तो कुछ चला नहीं रहा हो, अभी तो समझ रहा हो. ठीक है, दैट्स इट. ये जो टॉपिक है इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं. I'll reply you in the WhatsApp, और we'll do the next topic on the insider swings. Insider swings में लाइक हियर ये स्विंग तो काफ़ी क्लियर है, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर देखो ये सब, आई मीन इवन दो ये सारे कैंडल्स इनसाइडर कैंडल्स है, बट इसके अंदर भी एक स्विंग है. तो अभी तक हम सीख रहे थे कि जो भी इनसाइडर कैंडल्स है विल बी इग्नोरिंग दैट, राइट. बट हमेशा नहीं करेंगे. देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे हमें इनसाइडर कैंडल्स को काउंट करना है इफ इट्स अ स्विंग, द इनसाइडर स्विंग्स, और
अगर इनसाइडर स्विंग्स है बहुत बड़ा सी बहुत है, काउंट भी नहीं करेंगे. तो insider swing is a entirely different topic, and it will take time to understand insider swings. Okay, I'll see you on Wednesday. By that time, we'll do practice on the minor swings, major swings, the flat market conditions. We did flat market in the sense the in a trend, the flat situations. Anything you want to ask me? Rajiv, Yeah. Raj, the previous session's video, it's possible. Yes. Kal tak. Okay, okay, because we'll be meeting on Wednesday, right? Yes. It's same time, 5:30. 5:30. तो अभी से मंडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे या मंडे वेडनेसडे थर्सडे एंड सैटरडे. Okay, okay. ठीक है.